बाकी अध्यक्ष महोदय, लगता है हमारे माननीय सदस्य के ख्वाब बहुत ऊंचे हैं। कोई बात नहीं, रखने भी चाहिए। इसलिए बहुत से सुझाव इन्होंने बताए हैं, प्रश्न भी इन्होंने किया है, उत्तर भी ये कर रहे हैं। ये सारे उत्तर सुझाव के रूप में दे दें। श्री राकेश दौलताबाद जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, ये एक नंबर बोलिए आप। अच्छा, 82। स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल। अध्यक्ष जी, ये जो मेरा सवाल है, ये एक सवाल नहीं, एक पीड़ा है। ये खाली मेरी नहीं, यहाँ पे पक्ष में और विपक्ष में बैठे हुए जितने भी एमएलए हैं, सभी की है। ये पीड़ा क्या है कि कोई काम, जैसे ये आपकी भी है अध्यक्ष जी, क्योंकि मैंने देखा है आपको भी कि जब भी कोई एमएलए अपने टाइमलाइन के बारे में बात करता है कि मेरे को डेडलाइन बता दो कि मेरा काम कब शुरू हो जाएगा, तब आप भी इंटरवीन करते हो कि बताओ भाई ये टाइमलाइन तो बताओ। मंत्री जी से आप पूछते हो कि भाई टाइमलाइन बता दो मेरे को, कि भाई इनको तो संतुष्ट हो जाए। तो ये जो सरकारी मशीनरी का जो धीरे चलना है, वो हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सब लोगों की। और इस प्रॉब्लम का जो मेन वो है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो सिविल सर्विसेज का जो स्ट्रक्चर है, जो अंग्रेजों के जमाने का चलता हुआ आ रहा है, वो है। अध्यक्ष जी, मेरी बात को मतलब आज मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी बात को पूरा समझने की कोशिश करना जी आप, कि जैसे इसका एक एग्जांपल है, गुरुग्राम में सिविल हॉस्पिटल जो है उसकी बाउंड्री बढ़ानी थी और उसकी साथ में सरकारी स्कूल की जमीन थी, उसको उसके अंदर जोड़ना था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका फैसला ले लिया और आदेश दे दिए 2019 में जीएमडी की मीटिंग में। उसके बाद 3 साल तक 7 बार लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको जीएमडी की मीटिंग के अंदर, ये प्रोसीडिंग्स में है जीएमडी की, और उसमें बोलते रहे, और वो जो 3 साल लग गए उस जमीन को सिविल हॉस्पिटल के अंदर लेके आने के लिए। काम भले ही अब तक भी शुरू ना हुआ हो सिविल हॉस्पिटल का, लेकिन वो छोटा सा काम, एक छोटे से काम के अंदर जो है वो 3 साल लग गए। अब ये जो स्ट्रक्चर है, मैं एक डिपार्टमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, इस अर्बन लोकल बॉडीज, इसके अंदर आप मिनिस्टर से आप शुरू कर दीजिए। मिनिस्टर के बाद एसीएस हो जाते हैं, ये स्पेशल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर, फिर आपके बाद चीफ इंजीनियर, एससी, फिर एक्शन, एसडीओ, जेई, मतलब कि 10 हायरार्की के बीच में से एक काम जाता है, और उस 10 हायरार्की के अंदर से जाते जाते जो है उसको इतना लंबा समय चला जाता है। आप गवर्नर अभी भाषण के अंदर देखिए अध्यक्ष जी की जो पिछले आपका सप्लीमेंट्री क्या है? सप्लीमेंट्री नहीं, सवाल को समझिए ना एक बार अध्यक्ष जी। सवाल तो उन्होंने जवाब दे दिया जो आपने लिखा है ना, आपका सवाल का जवाब दे दिया। कोई सप्लीमेंट्री है तो मेरा सवाल, अच्छा चलो मेरी सप्लीमेंट्री मैं आपको बता दूं। मेरे ए भाग के अंदर जो है, मैंने आपसे हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की जानकारी मांगी थी, उसमें 2016 में एचसीएस के लिए किए गए 9 अलग अलग रूल के डॉक्यूमेंट का नाम बता दिया, और ये बताए और ये ऑनलाइन उपलब्ध है, ये आपने बता दिया जवाब में। आपने ये नहीं बताया कि 9 रूल डॉक्यूमेंट में क्या क्या रिफॉर्म करके शामिल किए गए हैं। रिफॉर्म नहीं बताए। रिफॉर्म के बारे में आप इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि जिन रिफॉर्म्स की सच में जरूरत है वो होते ही नहीं। वो रिफॉर्म्स क्या थे साहब? चलिए, आपका सुझाव है कि सिविल सर्विसेज के रूल्स के अंदर रिफॉर्म होने चाहिए, यही है? नहीं सर, नहीं, मेरा है हायरार्की का जो लेवल है वो जो है वो छोटा होना चाहिए। अध्यक्ष जी, मेरी बात नहीं, इतना लंबा एक कौन सा विधायक ऐसा नहीं है जो कि ये नहीं बताता कि मेरा काम 5 साल पहले अनाउंस हुआ था जी, अब तक नहीं हुआ। कौन ऐसा विधायक है? सबकी यही समस्या है। और विधायक जी, मेरे सवाल के बी भाग के अंदर जो है उसमें जवाब है कि हरियाणा सरकार समय समय पर रेशनलाइजेशन कमीशन के जरिए हायरार्की लेवल के प्रपोजल को एग्जामिन करती है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आज तक रेजोल्यूशन कमीशन में हायरार्की लेवल घटाने के प्रपोजल रिव्यू किए गए हैं? अगर रिव्यू नहीं किया गया तो फिर मैं एक प्रपोजल देता हूं कि जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया ये अपना यूएलबी डिपार्टमेंट का, तो इसके अंदर से जैसे हमारे 4 लेवल है आईएएस के, और जो इंजीनियर्स के लेवल है वो है 5, तो आईएएस के 2 लेवल भी कम कर सकते हैं मैंने, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के सब जो रिटायर्ड और जो अभी एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उन लोगों से बात करी, 2 लेवल हम ऊपर के जो आईएएस लेवल के वो भी कम कर सकते हैं,
और एक लेवल जो है वो इंजीनियर लेवल का भी कम कर सकते हैं, जिससे कि एग्जीक्यूशन स्ट्रोंग हो। ठीक है, आपने सुझाव दिया है, अगर कोई और सुझाव है लिखित में। नहीं अध्यक्ष जी, ये मेरा ये सुझाव ये मेरा नहीं है, ये आप ये देखिए ब्यूरोक्रेसी और हायरार्की लेवल घटाने की पुरजोर रिकमेंडेशन सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन की 13वीं रिपोर्ट में भी की गई है 2009 में। और इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो एक्सटेंडेड हायरार्की है उसके 4 बड़े नुकसान है: डिले और नॉन अकाउंटेबिलिटी, फालतू लेवल और रिस्क अवॉइडेंस और नो टीम वर्क। रिस्क अवॉइडेंस क्या है? इस इतनी लंबी हायरार्की के अंदर एक आधा अधिकारी ऐसा हो जाता है जो कि काम को रिस्क समझता है और वो जो है औरों से सलाह लेने में इतना लंबा समय लगा देता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है अध्यक्ष जी कि हायरार्की लेवल को कम करा जाए। एक मेरा जो है आपसे ये अध्यक्ष जी, इस सवाल का जो है बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है कि मैं चाहता हूं कि एनुअल परफॉर्मेंस सिस्टम जो है वो अधिकारियों के लिए भी लेकर जाए। एमएलए 5 साल के अंदर कोई आदमी वोट देता नहीं देता जो है एमएलए के लिए है कि एमएलए अब की बार बनाया अगली बार नहीं बनाया। अधिकारी के लिए क्या है? ये अधिकारी जो है उसके लिए हो गया। मैं समझता हूं कि देखिए एक क्वेश्चन के अंदर इतना टाइम लगेगा ना तो बहुत बाकी के अध्यक्ष महोदय, लगता है हमारे माननीय सदस्य के ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, कोई बात नहीं, रखने भी चाहिए। इसलिए बहुत से सुझाव इन्होंने बताए हैं, पीड़ा है जी, उनकी पीड़ा भी इन्होंने किया है, उत्तर भी ये कर रहे हैं। ये सारे उत्तर सुझाव के रूप में दे दें, जो फिजिबल होंगे सभी उसमें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राकेश।